नमस्कार, मैं हूं लवी गुंबर। एबीपी गंगा पर आपका स्वागत है। हाई अलर्ट में आज हम बात कर रहे हैं उस शख्सियत की जिसकी तूती पूरे प्रदेश में बोलती है। यूपी का पूर्वांचल हिस्सा उसके नाम के सिक्के से चलता है। बेशक वो 13 सालों से जेल में कैद है, लेकिन बावजूद इसके अकूत संपत्ति पर काबिज है। ऐसे ही बाहुबली और माफिया राज पर अब सरकार की नजर टेढ़ी हो चुकी है और शासन उसकी सल्तनत को जमींदोज करने में जुटा हुआ है। वो नाम जिसे सुनने के बाद ही कद और हद दोनों का अंदाजा हो जाता था। यूपी के पूर्वांचल में बाहुबलियों में ये नाम शुमार किया जाता था। फिलहाल मुख्तार अंसारी सलाखों के पीछे है, लेकिन मौजूदा वक्त में चर्चित विधायक मुख्तार अंसारी पर शासन की नजर टेढ़ी है। यही वजह है कि जेल के अंदर बैठकर भी नेटवर्क चलाने वाले बाहुबलियों पर कानून का शिकंजा कसा जा रहा है। मुख्तार अंसारी का नाम सुनकर सरकारों की कुर्सियां हिल जाया करती थी। जिस मुख्तार अंसारी का जराइम की दुनिया में न सिर्फ उत्तर प्रदेश, बिहार, बल्कि दिल्ली और पंजाब, हरियाणा तक रसूख दबदबा चलता था, आज वही मुख्तार अंसारी के काले साम्राज्य पर सरकार ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। कार्रवाई की जा रही है। मऊ, गाजीपुर, वाराणसी से लेकर अब लखनऊ तक मुख्तार अंसारी के अवैध धंधों पर शिकंजा कसा जा रहा है और साथ ही जराइम की दुनिया से कब्जा की गई संपत्तियों पर विभागीय बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। मुख्तार अंसारी के नाम पर कितनी संपत्ति है और कहां-कहां है, इसका अंदाजा लगा पाना बेहद मुश्किल भरा काम है। लेकिन पिछले कुछ वक्त से माफियाओं की ताकत को धूल में मिलाने का काम कर रहा प्रशासन माफियाओं की जड़ों को खोदना शुरू कर चुका है। मुख्तार जैसे बाहुबलियों ने केवल बेनामी संपत्ति ही नहीं बनाई, बल्कि फर्जीवाड़ा करके उन जमीनों पर भी कब्जा कर रखा है जो देश में शत्रु संपत्ति यानी एनिमी प्रॉपर्टी के रूप में दर्ज है। ऐसी ही संपत्ति पर कब्जे की जानकारी होने के बाद लखनऊ प्रशासन की आंख खुली, जिसके बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण लाव लश्कर के साथ माफिया की अवैध सल्तनत को गिराने के लिए पहुंच गया और माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। डालीबाग में लगभग 10,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल में बने 2 बिल्डिंग को जमींदोज कर दिया गया। ये बिल्डिंग शत्रु संपत्ति पर बनी थी, जो मुख्तार अंसारी ने फर्जी तरीके से अपनी मां के नाम करवा ली थी। बाद में उसने अपने 2 पुत्रों अब्बास अंसारी और उमर अंसारी के नाम करवा दी। दोनों बिल्डिंग बिना नक्शा के अवैध तरीके से बनाई गई थी। मऊ गाजीपुर में मुख्तार अंसारी और उसके गुर्गों पर हो रही कार्रवाई की कड़ी में आज लखनऊ में एलडीए ने जो 93 नंबर के गाटे पर जो अवैध निर्माण किया गया था उसको गिरा दिया गया। दरअसल 4 से 5 महीने पहले एलडीए को जानकारी हुई कि डालीबाग स्थित इलाके के 93 नंबर गाटे पर अवैध निर्माण किया गया है और ये अवैध निर्माण मुख्तार अंसारी के बेटे के नाम पर किया गया। दस्तावेजों में हेराफेरी करके इस 93 नंबर के गाटे पर 2 टावर बनाए गए, जिसको एलडीए ने आज सुबह तड़के आकर गिरा दिया। सुबह करीब 6 बजे प्रशासन और पुलिस बल के साथ एलडीए के अधिकारी 20 से ज्यादा बुलडोजर लेकर डालीबाग पहुंचे, जहां मुख्तार अंसारी ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा था। यहाँ पर एक बिल्डिंग में ताला बंद था, जबकि दूसरे में एक परिवार रह रहा था। उनको तत्काल घर खाली करने का फरमान सुना गया। एलडीए के कर्मचारियों ने फटाफट बिल्डिंग से सामान बाहर किया और फिर उसके बाद दोनों बिल्डिंग को जमींदोज कर दिया गया। कार्रवाई की भनक लगते ही वहां भीड़ की शक्ल में मुख्तार के कुछ गुर्गे भी पहुंचे,
जिन्होंने शोर शराबा कर विरोध करने की कोशिश की और काम रोकने की कोशिश की गई, लेकिन बड़ी संख्या में मौजूद पुलिस फोर्स ने मुख्तार के गुर्गों को खदेड़ दिया। कार्रवाई के दौरान कुछ ही देर में 3 मंजिला बिल्डिंग भर भरा कर जमींदोज हो गई। एहतियात के तौर पर वहां पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। प्रदेश की पुलिस फाइल में संगठित अपराध करने वालों में मुख्तार का गिरोह लिस्टेड है। करीब 13 साल से मुख्तार अंसारी जेल में बंद है, लेकिन बावजूद इसके उसका पूरे प्रदेश में संगठित अपराध का धंधा बखूबी चल रहा था। इस दौरान मुख्तार अंसारी ने अकूल संपत्ति खड़ी की। जेल से ही लगातार चुनाव जीतने के साथ ही पूर्वांचल के अनेक जिलों में इसका आर्थिक साम्राज्य फैला हुआ है। प्रशासन अब इसका साम्राज्य ध्वस्त कर कमर तोड़ने का मन बना चुका है। इसी कड़ी में विभिन्न क्षेत्रों में बैठे उसके करीबियों पर पुलिस कार्रवाई का दौर शुरू कर चुकी है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, चाहे रमेश काका का गैंग हो, चाहे मुख्तार अंसारी का हो, चाहे अन्य गैंग हो। बगल में कुंटू सिंह, ध्रुव सिंह का भी गैंग है, उसकी भी हमने 9 करोड़ की प्रॉपर्टी सीज करी है। रमेश काका की भी लगभग 1.6 करोड़ की प्रॉपर्टी सीज करी है। तो पूरे जोन में जितने भी इस प्रकार के संगठित अपराध करने वाले लोग हैं, अपराधी हैं, सबकी कार्रवाई की जा रही है। और लगभग 15 अगस्त तक इस साल में हम लोगों ने अराउंड 58 करोड़ की प्रॉपर्टी हम गैंगस्टर में सीज कर चुके हैं, ऑल टाइप ऑफ संगठित अपराधियों। ठेकेदारी से लेकर भूमि, रियल एस्टेट, शराब, कोयला, टेलीकॉम, टावर, मछली, मांस, असले आदि किसी भी क्षेत्र में जो भी सफेदपोश और आपराधिक किस्म के लोग शामिल हैं, कहीं ना कहीं से मुख्तार अंसारी से जुड़े हुए हैं। पुलिस ने विधायक के पूरे साम्राज्य को खंगाला तो पता चला कि सभी सरकारी विभागों के ठेकों में मुख्तार के सिंडिकेट के लोगों का वर्चस्व है। यही वजह है कि वाराणसी, मऊ, आजमगढ़ और गाजीपुर में मुख्तार के करीबियों पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने डालीबाग इलाके में जिस जगह पर मुख्तार के अवैध कब्जे को ढाया है, वो इलाका शत्रु संपत्ति में आता है, यानी कि वो संपत्ति जिसके मालिक 1947 में पाकिस्तान जा चुके हैं और अब उनका यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ऐसे लोगों की संपत्ति को शत्रु संपत्ति के नाम से सरकारी कागजों में दर्ज किया गया है। डालीबाग में शत्रु संपत्ति के रूप में दर्ज ये इलाका बहुत बड़े क्षेत्रफल में फैला है, जहां प्रशासन ने कार्रवाई की। ठीक उसी के पीछे मुख्तार के भाई अफजाल का घर बना हुआ है। अब प्रशासन इसकी भी जांच कर रहा है। मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी जैसे तमाम लोगों ने जो रसूखदार थे, उन्होंने दस्तावेजों में हेराफेरी की और इसके बाद इसको अपने परिवारीजनों के नाम करा लिया। अगर देखा जाए तो इसी कड़ी में ये जो मेरे पीछे ये अफजाल अंसारी का घर है, जो मुख्तार अंसारी के बड़े भाई हैं, उसके बाद इसके पीछे ग्रैंडियर अपार्टमेंट बनाया गया। ये पूरे इलाके में अपार्टमेंट्स बने हैं। मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी का घर बनाया गया है। अफसरों की माने तो आने वाले वक्त में इस पूरे क्षेत्रफल का भी जांच की जाएगी, जो निर्माण किए गए हैं उनकी भी जांच की जाएगी और अगर वो अवैध निकले, दस्तावेजों में गड़बड़ी करने के बाद इसका निर्माण किया गया, तो जाहिर है ये अपार्टमेंट भी एलडीए की कार्रवाई की जद में होंगे। मऊ से पिछले 5 बार से विधायक मुख्तार अंसारी ने जुर्म का रास्ता अख्तियार किया। 40 से ज्यादा मुकदमे सिर पर, मुकदमों में हत्या, अपहरण और एक्सटॉर्शन जैसे दर्जनों संगीत वारदातों के आरोप हैं। फिर भी दबंगई इतनी है कि जेल में रहते हुए भी न सिर्फ चुनाव जीतता है, बल्कि अपने गैंग को भी चलाता है। लखनऊ से संतोष शर्मा की रिपोर्ट, एबीपी का। मुख्तार अंसारी जैसे तमाम उन माफियाओं पर उत्तर प्रदेश सरकार की मुहिम जारी रहेगी, वो फिर चाहे अतीक अहमद हो, बदन सिंह बद्दो हो या फिर कोई और। जराइम की दुनिया से कमाई गई काली संपत्ति पर अब सरकारी तालाबंदी होना तय है। कैमरा पर्सन पंकज निगम के साथ संतोष कुमार, एबीपी गंगा।